पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा मसला जो है सामने आ चुका है। मुस्लिम होने के नाते गलत कर रहा है। पाकिस्तान ने इंडिया को यूएई के आगे लाके खड़ा करके फंसा दिया है। जब हाइब्रिड मॉडल जो है यूएई में सेलेक्ट हुआ कि वहां पर मैचेस होंगे, ये जितने वहाँ दुबई में शोबे, मैं खुद काफ़ी दफ़ा वहाँ गया हूँ, एयरपोर्ट से लेके होटल्स तक, मार्केटों तक, वहाँ ये इंडियन छाए हुए हैं। आपको ये मालूम है कि इंडिया की टीम के पाकिस्तान ना आने की सूरत में जो चैंपियंस ट्रॉफी के आधे मैचेस है ना, वो यूएई में होंगे। यानी कि इंडिया के सारे मैचेस यूएई में होंगे और उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच भी मौजूद है। जो इंडियन है ना, उन्होंने अपनी पूरी मार्केट अपने हाथ में कैच कर रखी है और उस लिहाज से जितने भी उनके फैसले वो करवाते हैं। नहीं, बेकारिये जो हैं वो जो जब यहाँ कोई टूर पीस पाक जाता है, वहाँ बदल जाता है, तो वो मुल्क का नुकसान है ना, उनका तो नुकसान नहीं है। मतलब देखिए, अगर कोई जाता है मुसलमान वहाँ बेकारी बन जाता है तो वो गवर्नमेंट या कोई और तो नहीं कहता ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, उनको बताएं कि हमारे मुल्क में आने हैं। आप 5-10 दिन की लिमिट दें, वो वापस जैसे जाएंगे वैसे वापस आ जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को ऐसी जगह फंसा दिया है कि अब बीसीसीआई हैरान और परेशान है कि भैया अब इस झंझट से अपने आप को निकालें तो कैसे निकालें। पहले 1 महीना पहले ही बोल दिया था यूएई क्रिकेट बोर्ड ने कि भैया वीजे पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस है जो आएंगे उनको वीजे हम नहीं देंगे। आज हम बात करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल को सिलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन कुछ खबरें इस तरह की सामने आ रही हैं जैसे कि दुबई पाकिस्तान के 24 शहरों के वीज़ा को रिस्ट्रिक्ट कर चुका है, बैन कर चुका है। कुछ इस तरह की ज़राए के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स को, ऑडियंस को वीज़ास नहीं दिए जाएंगे, वीज़ास बैन कर दिए जाएंगे। क्या वाकई दुबई ऐसा कर सकता है या उसको करना चाहिए? पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज़ देते हैं, अगर तो वाकई ऐसा हो गया तो फिर क्या बनेगा हमारे क्रिकेट लवर्स का? कैसे चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे? पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा? क्योंकि यूएई ने पिछले 2 साल से वीजे बड़े सख्त किए हुए थे और बड़ी मुश्किलों से वीजा मिलता है अब पाकिस्तानियों को यूएई जाते हुए। लेकिन जब हाइब्रिड मॉडल जो है यूएई में सेलेक्ट हुआ कि वहां पर मैचेस होंगे, अब यूएई को यह बात पता थी कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा तो कितने लोग आते हैं, तो यूएई ने उसी दिन कहा था कि मैं पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दूंगा। Pakistani fans wishing to travel to Dubai are unlikely to benefit from relaxed visa policies. Those who have previously visited Dubai are more likely to be granted visas and ticket purchase among with travel history will be considered for visa approval. दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के लिए मुसीबत ही मुसीबत है, क्योंकि पहले इंडिया वर्सेस जो पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में होना था वो यूएई भी शिफ्ट हो गया। और दूसरी मुसीबत पाकिस्तान के नाम को लेकर जो भारत अपनी जर्सी में नहीं लगाना चाहता। दोस्तों, टीम इंडिया चाहता है कि उसकी जर्सी में पाकिस्तान का नाम लिखा कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। ये तो एक मुसीबत था ही, उसके बाद और भी एक बड़ी मुसीबत आ गया है दोस्तों कि पाकिस्तान की जो फैंस है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो यूएई में खेला जाएगा वो पाकिस्तान की फैंस के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फैंस है वो दुबई में वीज़ा नहीं मिल रहा है। यूएई ने साफ मना कर दिया है कि पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तान की फैंस को वीज़ा नहीं देंगे। दोस्तों, हमें लगता है कि पाकिस्तान की मुसीबत कभी ख़त्म ही नहीं होगा। पहले चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट किया यूएई में, दूसरी बार भारत अपनी जर्सी में पाकिस्तान का नाम नहीं लिखना चाहता, तीसरी बात वही तो मुसीबत था ही। उसके बाद भी और एक बड़ी मुसीबत हो गया, पाकिस्तान कोई भी फैंस अब भारत वर्सेस पाकिस्तान की मैच लाइव वहां पर जाकर नहीं देख सकता, क्योंकि वीज़ा की प्रॉब्लम है। वीज़ा किसी को यूएई ने साफ मना कर दिया है कि वीज़ा नहीं देंगे। वालों ने देखें, अभी भी ये जो जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, अभी भी पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा जो बैन किया हुआ है, नहीं जा सकते, एंट्री ममनू है। 24 शहरों का बैन किया। जी बेटो, अच्छा, अगली बात रह गई, और ये चैंपियन ट्रॉफी जो ज़ाहिर है, ये जो आईसीसी है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है, जो वो सारा वो उसके अंडर होता है, और उसमें सारी की सारा होल्ड इंडियन का है, और इंडिया तो किसी एक आंख भी नहीं बाता उनको पाकिस्तान। और उन्होंने इसी तरह पहले उन्होंने अपना इनकार किया कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान से इनकार कर, तो जब हमारे ये बेचारे बचूंगड़े हैं ये हम लोग, मैं इनकी हम भी उसी हमारे ही की आदत है ना, हम बचूंगड़े जब उनकी मिन्नत समाजत की है तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो दुबई ले जाओ,
तो दुबई वालों को फिर प्रेशराइज किया कि आप इनकार करो, इनको कबूल ही ना करो। अभी प्रॉपरली इनकार नहीं किया। मेरे बेटो देखो प्रॉपर ना, तो इन हमें अंडर प्रेशर करना चाहते हैं। अब अगर हमारी को क़यादत थोड़ी सी कुछ जुर्रतमंद होगी, उनको कोई ऐसा कोई डायलॉग बोलेगी, तो इंशाल्लाह हो सकता है ये मसला हल हो जाए। पहले हम लोग जिद पर अड़े रहे नहीं नहीं पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, फिर हम लोगों ने हाइब्रिड मॉडल के लिए कबूल कर लिया कि ऐसा ना हो हमसे पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही छीन ली जाए। अब भी मुझे ये बताएगा, दुबई पाकिस्तानी अवाम से खौफ क्यों खाता है? असल में देखें दुबई जो है ना, उसका देखें जितना बिजनेस है दुबई का। अजान हो रही है, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे हैं। जी सर, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, अजान हो चुकी है। अच्छा, मैंने पता नहीं कहाँ से ख़त्म कहाँ की है। मैं ये कह रही थी दुबई पाकिस्तानियों से चालू क्यों है? हाँ, दुबई में असल में ना, दुबई तो चालू नहीं है, मुसलमान एक रियासत है। असल में चालू है वहाँ के जो हुक्मरान और उनके जो हुक्मरानों के दरबारी वहाँ बैठे हुए हैं। ये इंडिया के सारे मैचेस यूएई में होंगे और उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच भी मौजूद है। और अगर इंडिया की टीम सेमीफाइनल में जाती है तो सेमीफाइनल भी यूएई में खेला जाएगा। अगर इंडिया की टीम फाइनल में जाती है तो फाइनल भी यूएई में खेला जाएगा। लेकिन जो कंट्री होस्ट है उसके लोग अपने ही इवेंट को यूएई में जाके नहीं देख सकेंगे फिलहाल अभी तक, क्योंकि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार किया हुआ है। अब ये वीजे देने से इनकार करने की वजह क्या आपको मालूम है? नंबर 1 कि पाकिस्तानी यहां से जाते हैं, कुछ लोग, कुछ घटिया लोग होते हैं ना, वो जाके वहां पर भीख मांगते हैं। अब भीख मांगते हैं तो इस वजह से जो है वो बैन किया गया है भाई, कि भाई ये लोग यहाँ पर आके भीख मांगते हैं। ये आपको थोड़ा सा जो है वो शर्मिंदा कर देने वाली बात है, लेकिन ये हकीकत है, ठीक है। और भीख मांगने का वहां पर उनको फायदा क्या होता है कि एक बंदा जाके वहां पर जॉब कर रहा है, उसकी जो है वो 2000-2500 दिरहम जो है सैलरी लगती है। लेकिन एक अरबी से आप जो है वो, या एक जो है यूएई में रहने वाले वहां के मुकामी बंदे से आप जो है वो भीख मांगते हैं, वो आपको 1 दिरहम तो कम से कम देगा। 1 दिरहम के तकरीबन, मुझे याद नहीं है, लेकिन 70 रुपीज पीकेआर में बनते हैं, ठीक है। तो यानी कि 3000-4000 एक भीख मांगने वाला वहां से जो है वो कमा लेता था मंथली। इस वजह से ये एक जो है वो बिजनेस बन गया था कि बहुत सारे लोग यहाँ से जाते थे, वो वहां पर भीख मांगते थे। और सबसे ज्यादा लोग कौन से? जो इलीगल वहां पर रह रहे होते थे, या तो कोई जो है इवेंट देखने जाते, या जो है वो विजिट वीजा पे जाते, आजाद वीजे पे जाते और वहां पर जाके छुप जाते। और जब तक उनका कोई काम नहीं लगता, उनके पेपर्स नहीं बनते, वो जो है वो कोई काम ना भी मिलता, कुछ भीख मांग रहे होते हैं, कुछ छुप के जो है वो इलीगल काम कर रहे होते हैं।